जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। तो क्या है कि आप देख रहे होंगे कि जो सीरीज चला रहे थे आपका पॉलिटी का, वो संविधान का, तो वही संविधान में क्या है, राज्य व्यवस्था में, कि उसमें आपका हम राष्ट्रपति तक के, राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां तक के लास्ट पर आ दी है। संविधान के निर्माण से राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां पूरी उसमें पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके यदि वीडियो को देख सके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे क्या हो सके कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और उधर आपका राष्ट्रीय आंदोलन का भी सीरीज चल रहा है। जो भी आपका अभी 7th फेज शिक्षक होने वाला है या बीपीएससी की एग्जाम होने वाले, दरोगा जो भी एग्जाम है, या एसएससी रेलवे, उसमें आप जीएस पूरा पकड़ सकते हैं। उसके बाद सर का भी पेपर उसमें आ रहा है। सो क्या है कि अगर उधर हिस्ट्री नहीं देखे हो तो इतिहास भी जा करके देख ले, उसमें डाला हुआ है। गांधी युग चल रहा है, तृतीय चरण। आज हम आप लोग वही संविधान का आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। कौन सा? तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। तो अब देखिएगा कि उपराष्ट्रपति के देखेंगे कि संविधान का एक पद बनाई गई है। संविधान में क्या है कि संवैधानिक प्रक्रिया में शासन व्यवस्था विफल ना हो सके, इसलिए क्या है कि एक राष्ट्रपति की व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति की पद बनाई गई संविधान में, जिससे क्या हो कि शासन व्यवस्था निरंतर चलता रहे। इसीलिए क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति का क्या प्रावधान है संविधान में। तो सबसे पहले है कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में देखेगा, अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, पद तालिका में द्वितीय स्थान। तो क्या होगा कि राष्ट्रपति में प्रथम पद पे कौन होते हैं? तो प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक, और द्वितीय पर कौन होते हैं? सर्वोपरि में पद अधिक्रमानुसार, तो उसमें होते हैं सेकेंड पे उपराष्ट्रपति। उसके बाद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति, अनुच्छेद 64 में दिया गया है 64 में कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यह अनुच्छेद अमेरिका के प्रथा का क्या करता है, अनुशासन करता है। सो इसमें देखा गया कि राज्यसभा क्या करेंगे कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करते। उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, राज्यसभा के क्या है, पदेन सभापति के रूप में। तो कहा कि जो उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है किसके अनुसार बनाई गई है, तो अमेरिका के क्या होता है, सीनेट जो है वहां पे उच्च सदन, यहाँ पे कौन होता है, उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन होते हैं। तो उसी के राज्यसभा के उच्च सदन में क्या होते हैं कि सभापति के रूप में, पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। उसके बाद संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई विशेष अधिकार नहीं प्रदान किए गए हैं। क्या कि कोई विशेष प्रावधान नहीं है संविधान में। क्या है कि अगर संविधान की शासन निरंतर, मतलब कि जैसे ही राष्ट्रपति नहीं रहे तो राष्ट्रपति के बदला में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। इसीलिए इस पद को बनाया गया। उसके बाद है व्यवहार में राजदूतों, विशिष्ट विदेशी शक्तियां आदि से भी भेंट करना, मतलब कि राजदूतों, विशिष्ट विदेश शक्तियां आदि से भी भेंट कर सकते हैं। उसके बाद है मुख्य कार्य क्या है उपराष्ट्रपति का था, तो मुख्य कार्य है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तरह उच्च सदन राज्यसभा के अध्यक्ष करना है। तो वही कहा कि क्या होता है, ये राज्यसभा के उपसभापति के सभापति के रूप में कार्य कर, जैसे कि वहां पे अमेरिका में क्या होता है, सीनेट और सीनेट क्या होता है, अपर सदन होती है, उच्च सदन। उसी तरह यहाँ भी राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, उसी में क्या करना, सभापति, पदेन सभापति के रूप में कार्य करना। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में क्या है, सो अनुच्छेद 66 में है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब है कि देख लिए थे कि अब दोनों में क्या अंतर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। सो तो यहाँ पे है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन मंडल द्वारा दो मामलों में राष्ट्रपति से अलग है। क्या कर रहा है कि जो निर्वाचन मंडल द्वारा है वो दो मामलों में अलग है, किससे, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये है संसद में निर्वाचित एवं नामित, मतलब मनोनीत सदस्य थे उसमें या इसमें कर सकते, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते। उसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं लेंगे। तो कहे कि जब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली होती है तो राज्यसभा निर्वाचन प्रणाली में क्या होते हैं कि सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये विधानसभा के कौन सा सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। तो लोकसभा में कितना सीट था, 545 प्लस 543 प्लस 2, तो 2 कौन है आपका मनोनीत सदस्य।
राज्यसभा में कितना 238 प्लस 12 क्या था मनोनीत सदस्य। तो क्या है कि वहां पे जो राष्ट्रपति चुन रहे हैं तो राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, नामित कर रहे हैं, अब वही जो मनोनीत कर रहे हैं उसी को राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो इसीलिए कहा कि वहां पे मनोनीत सदस्य नहीं, लेकिन यहाँ पे तो उपराष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति मनोनीत कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले सकते हैं कि सभी, मतलब डायरेक्टर कह देना है कि संसद का सभी सदस्य, मतलब कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया याद रखना है उपराष्ट्रपति में कि उपराष्ट्रपति में कौन सा भाग नहीं लेते हैं, तो विधानसभा का सदस्य। तो विधानसभा में कौन होते हैं, विधायक। तो जो राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है वो राज्यसभा के कहां से चुनकर आते हैं, तो विधानसभा से ही, राज्य का ही नेतृत्व करता रहते हैं वो राज्यसभा में जो होते हैं सांसद। सो तो अब कहा कि राज्य का नेतृत्व, वो राज्य का नेतृत्व करने वाला कौन हो गया, उपराष्ट्रपति को मत दे ही दिया। तो अब इसीलिए क्या हो गया कि इसमें विधानसभा के नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली विधानसभा के लेने का मतलब क्या था कि राष्ट्रपति देश का सर्व प्रमुख है, तो वो सर्व प्रमुख है तो वो राज्य को भी नियंत्रण करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति वैसी बात है ना, उपराष्ट्रपति क्या है, सिर्फ राज्यसभा के सभापति के कार्य के लिए सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेंगे, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेंगे। कौन लेंगे, तो सिर्फ संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य लेंगे। सो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेंगे, तो आपका संसद, लोकसभा और राज्यसभा का कौन, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, और विधानसभा का सदस्य। यही निर्वाचन प्रक्रिया समझ रही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में। उसके बाद है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। क्या है कि अनुपातिक मतलब अनुपात वाला जो समझाए थे ना राष्ट्रपति कि 3 व्यक्ति खा रहा है तो जिसकी प्राथमिकता है 1-2 जैसे देगी, तो सेम राष्ट्रपति की तरह ही चुनाव प्रणाली होती है। किसकी, उपराष्ट्रपति जी का। एकल संक्रमणीय मत और अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। सो उसके बाद देखिएगा कि 11वां संविधान संशोधन 1961 में दोनों सदनों की संयुक्त क्या हो गया, बैठक द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। 11वां संविधान संशोधन में 1961 में कहा गया कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा क्या होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। सो यहाँ पे लिख लीजिए 11वां संविधान संशोधन 1900 में क्या हो गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या कराया जाएगा, कि उपराष्ट्रपति का आपका चुनाव दोनों सदन के संयुक्त बैठक, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक होगी और उस दोनों संयुक्त बैठक में चुनाव होगा। चुनाव से संबंधित विवाद की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जो अंतिम होगा। तो क्या कह रहा है कि जो चुनाव अगर क्या हो रही है कि चुनाव में कोई समस्या आ रही है और चुनाव में कोई जांच कराना है, कोई विवाद हो जाती है, तो चुनाव से जांच से संबंधित विवाद किसके पास जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सर्वोच्च न्यायालय का ही क्या है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेंगे वही क्या हो जाएगा, आपका सर्वमान्य होगा। सो लास्ट फैसला यही कहा गया। अब नेक्स्ट देखिएगा कि अनुच्छेद 66 के 3, तो अनुच्छेद 66 के 3 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु पात्रता और योग्यता है। क्या क्या है, मतलब कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं है। तो योग्यता के लिखिएगा कि वह भारत का नागरिक हो, पहला। उसके बाद है भारत का नागरिक हो सबसे पहले। उसके बाद 35 वर्ष के आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचित हेतु योग्यता हो और लाभ के पद पर न हो। क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपका क्या है कि पहला वो भारत का नागरिक हो, दूसरा क्राइटेरिया रखा गया कि वो 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्य। राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा का सदस्य, यहाँ पे है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के नेतृत्व करेंगे। सो कोई लाभ के पद पर न हो, वही क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया, तो 20 को सदस्य प्रस्तावक और 20 को सदस्य क्या होता है, अनुमोदक। जमा राशि कितनी होती है, 15,000 जो आरबीआई में
जमा करना पड़ता है। तो क्या कहा कि उपराष्ट्रपति के स्वरूप में है, जैसे राष्ट्रपति में देखेंगे क्या 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक होना चाहिए। किसमें? राष्ट्रपति में। 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा करनी है जमानत राशि। लेकिन यहाँ पे समझ गए तो प्रस्तावक मतलब क्या है कि 50 संसद के मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा से क्या होना चाहिए, संसद समर्थन होना चाहिए 50-50। तो इसी तरह यहाँ भी संसद का, लोकसभा या राज्यसभा, उपराष्ट्रपति में भी समर्थन होना चाहिए। कितना? 20 गो प्रस्तावक और 20 गो अनुमोदक, मतलब 20 व्यक्ति लोकसभा से पूरा ले। यहाँ पे क्या है कि 20 गो क्या है, लोकसभा है, यहाँ पे आपका क्या है, राज्यसभा है। तो 20 किसी से 20 सदस्य बनाना है तो 10 इससे पूरा ले, 10 इससे पूरा ले, 20-20, या तो इससे 20 पूरा ले, पूरा इससे 20 पूरा ले, 40, टोटल 40 पुराना है 100। तो अब किसी रूप में आप ये पुरा सकते हैं, क्या है, 20 सदस्य प्रस्तावक या 20 अनुमोदक प्रस्तावक, तभी क्या हो सकता है, उपराष्ट्रपति की नामांकन हो सकता है। 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमानत राशि होगी। अगर मत कितना हो जाए, 1/6 मत अगर वो नहीं ला पाता है तो उसकी वही जमानत राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है। सो इसके लिए है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 69 में है शपथ अथवा प्रतिज्ञा, मतलब कि अब वो शपथ पढ़ेंगे लेंगे शपथ। तो उपराष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं या इनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा। कहा कि उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति अगर किसी को नियुक्त कर देते हैं वो अपने बदले, तो वो क्या होंगे, जिनको नियुक्त करेंगे वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब है अनुच्छेद 67। तो अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। तो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक के अपने राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है और औपचारिक महाअभियोग में 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 67 में आपका क्या प्रावधान होगा कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, कि अनुच्छेद 67 में कितना दे दिया गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, जिस दिन से पद धारण किए हैं उस दिन से कितना, 5 वर्ष तक के। उसके बाद है कि अपने त्याग पत्र को राष्ट्र किसको देंगे, राष्ट्रपति। तो अब यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया क्या कि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक के। तो यहीं पे अंतर हो जाता है, किसमें, कहे कि जो हमारा पद है वो किसके अनुसार बनाया गया, उपराष्ट्रपति के पद भारतीय में, तो भारत अमेरिका के अनुसार बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका और किसमें, भारत में अंतर होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, कि यहाँ पे जो कार्यकाल होगा तो वो 5 वर्षों की होगी, लेकिन 5 वर्ष से पहले उपराष्ट्रपति त्याग पर देता है या आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाते हैं, तो अब उस समय के बाद फिर से चुनाव होगा। तो वो चुनाव होगा तो भारत में क्या होंगे, जिस दिन से वो फिर राष्ट्रपति बने, कहे थे ना पद धारण करने से 5 वर्ष, तो जिस दिन से वो राष्ट्रपति का पद धारण किए हैं वहां से वो फिर से कहां तक रहेंगे, 5 वर्षों तक के रहेंगे। लेकिन अमेरिका में जब उपराष्ट्रपति क्या हो गया कि आकस्मिक मृत्यु हो गई या पद त्याग कर दिए, अब फिर से चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, तो वहां पे जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है वही शेष कार्यकाल तक के ही वहां पे उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। फिर समय से वहां पे क्या हो गए, उपराष्ट्रपति। तो यही दोनों अंतर हो गया। अमेरिका में क्या है कि जैसे मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल, तो यहाँ पे अगर भारत में क्या हो गया, 5 साल में से 2 साल तक के क्या कर लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति रहे 2 वर्षों तक के। उसके बाद क्या हो गया कि उनकी आकस्मिक क्या हो गया, पद त्याग कर दिए या उनकी मृत्यु हो गई। तो अब जो शेष 3 साल बचा हुआ है तो उसमें उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होगा। तो अब वो जो नया उपराष्ट्रपति बनेंगे वो 3 वर्ष नहीं बनेंगे, अब वहां से फिर से वो कितने वर्ष तक बनेंगे, 5 वर्षों तक के बनेंगे। लेकिन जब अमेरिका में देखिएगा तो अमेरिका में अगर फिर से वही चुनाव होता है 3 वर्षों के लिए, तो अमेरिका में क्या हो जाएगा, वो अब क्या होगा, जो शेष 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है वही 3 साल ही शेष क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा करेंगे से। तो यही पद बनाया गया है राष्ट्र क्या है, अमेरिका के स्वरूप में उपराष्ट्रपति का पद। लेकिन ये दोनों अंतर है कार्यकाल में। किस लिए, इसीलिए भारतीय संविधान में लिख दिया गया है कि क्या है, क्या हो सकता है, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। अब कोई उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो जिस तरह से क्या है 5 वर्ष तक का कार्यकाल है तब तक के वो क्या रहेंगे, बने रहेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 67 के बी में है पद मुक्ति। तो क्या है कि पद मुक्ति दे सकते किसके, तो राज्यसभा के
प्रभाव बहुमत से या लोकसभा के साधारण बहुमत से। अब कहा कि अनुच्छेद, जैसे कि वहां पे लगाया जाता है ना महाअभियोग राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद कितने के द्वारा 61 के द्वारा क्या होता था कि वहां लगाई जाती महाअभियोग, महाअभियोग लगा करके क्या होते थे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला करके राष्ट्रपति को हटा सकते थे। तो अब कहा उपराष्ट्रपति में भी हटा सकते, किस में, अनुच्छेद 67 के बी द्वारा, कि राज्यसभा के क्या है प्रभावी बहुमत द्वारा या लोकसभा के प्रभावी बहुमत मतलब हो गया विशेष, राज्यसभा में क्या ला सकते हैं, राज्यसभा में विशेष बहुमत मतलब विशेष बहुमत मतलब कितना है 2/3, और यहाँ पे लोकसभा में कितना ला सकते हैं, लोकसभा में साधारण बहुमत मतलब लोकसभा में साधारण बहुमत ला करके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और अगर राज्यसभा में ला रहा है तो राज्यसभा में क्या लाना होगा, विशेष बहुमत लाना होगा, तब क्या हो सकते हैं उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं पद से। अब उसके बाद है नेक्स्ट उपराष्ट्रपति के कार्यकाल एवं शक्तियां। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल एवं शक्तियां में देखिएगा कि अनुच्छेद 64 में है शक्ति के बारे में कि राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो पहले कह दिए थे कि उपराष्ट्रपति के जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं, जो पैसा मिलता है वो किसके अनुसार मिलता है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए नहीं, किसके लिए मिलता है, क्या करने के लिए, तो सभापति के लिए। उसी जैसे कि देखिएगा लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद होता है, राज्यसभा में किसकी पद होती है, सभापति और उपसभापति के रूप में। यही सभापति के रूप में इनकी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष का समान ही है, जो लोकसभा के अध्यक्ष का समान ही है क्या, उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद है कि देखेंगे लोकसभा के, तो लोकसभा के अध्यक्ष का समान है, इसको अमेरिका के राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। कह दिए थे कि राष्ट्र क्या है, उपराष्ट्रपति जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है, वैसा ही यहाँ पे क्या है, ये इसके भारत में भी उपराष्ट्रपति का पद समान है। यह भी सीनेट अमेरिका का उच्च सदन का सभापति होते हैं। कहा कि अमेरिका में क्या होता है कि सीनेट के होती है, जैसे यहाँ पे उच्च सदन कौन है, राज्यसभा है, उसी तरह अमेरिका में क्या है, सीनेट उच्च सदन है, वहां पे भी सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं और यहाँ भी उसी स्वरूप में काम करते। अब देखिएगा अनुच्छेद 65 के 1, तो अनुच्छेद 65 के 1 में है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्या कह रहा है कि अब बता दिए थे पहले कि अनुच्छेद 65 के 1 में शक्ति है कि अगर राष्ट्रपति को किसी रूप में मृत्यु हो जाए या पद त्याग कर दे तो क्या हो जाएगा, अन्य कारणों से वो अगर पद से हट जाते हैं तो क्या होगा कि अनुच्छेद 65 के 1 के तहत राष्ट्रपति के स्वरूप में कौन कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। जब नया राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाए तब तक, कह रहा है जब तक के राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जा रहा है तब तक के कौन राष्ट्रपति बने रहेंगे, उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। कार्य अधिकतम कितना होगा, 6 माह तक के। कहा कि जो नई राष्ट्रपति वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वो 6 माह तक के ही राष्ट्रपति रह सकते हैं। अब क्या है, 6 माह के अंदर में क्या करा लेना चाहिए, चुनाव करवा लेना चाहिए। अब इस दरमियान वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेंगे। अब क्या होगा, वेतन जो भत्ता है वो राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ताएं हैं वही अब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के जो भी वेतन भत्ता मिलता है सो मिलेगा। उसके बाद देखिएगा नोट 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने पद संभाला था। क्या हुआ था कि 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद क्या हो गया था कि उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वो पद संभाले थे। त्याग पत्र के बाद जैसे ही ये वीवी गिरी त्याग पत्र दे दिए थे, उसके त्याग पत्र के बाद क्या हुआ, श्री एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति विधि जयंती ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। अब यही था। अब इसमें देख लिए थे कि जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद खत्म हो गया तो उपराष्ट्रपति के पद पे कौन आ गए, वीडी गिरी संभाले। यही आपका पूरा देख लिए क्या है कि राष्ट्रपति से संबंधित उपराष्ट्रपति से। अब देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के बाद देखिएगा पद की रिक्तता। तो पद की रिक्तता कैसे होती है, तो पद का रिक्तता है 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो
वह अपना पद त्याग दिया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो। अब वही कहा है कि पद की रिक्तता मतलब पद कैसे खत्म हो सकती है, या तो उपराष्ट्रपति क्या करे 5 वर्ष अपना कार्य पूर्ण कर ले तो फिर से चुना होगा, या तो वो अपने आप को त्याग पत्र दे दे तो त्याग पत्र दे देगा तो फिर से चुना होगी, या तो राष्ट्रपति की क्या हो जाए उपराष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए या आकस्मिक किसी भी अन्य कारणों से तो क्या हो जाएंगे फिर से किसका चुना होगा, उपराष्ट्रपति का चुना होगा। उपराष्ट्रपति फिर से 5 वर्ष तक के कार्यकाल धारण करेंगे। अब भारत बनाम अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या अंतर है सो देख लेंगे कि भारत अब जान रहे हैं कि भारत किस लिए अमेरिका के समान ही क्या है कि वो राष्ट्रपति का पद है। तो यही देखिएगा कि भारत बनाम अमेरिका के राष्ट्रपति, तो यह अमेरिका उपराष्ट्रपति के मॉडल पर ही आधारित है। क्या है, भारत बनाम अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद दिखिएगा तो उपराष्ट्रपति का पद जो है सो उपराष्ट्रपति का पद तो वे क्या है कि भारत और अमेरिका के स्वरूप में, तो यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर ही आधारित है। लेकिन भिन्न है तो ये बता दिए थे आप लोग को अमेरिका और भारत में कैसे भिन्न है कि ये शेष अवधि तक के राष्ट्रपति, मतलब कि अगर 5 वर्षों का हो रहा है, 5 वर्षों का है तो 5 वर्षों में अगर 3 वर्ष वो कार्यकाल कर लिए, अगर 3 वर्ष कार्यकाल कर लिए और इस 3 वर्ष में कार्यकाल जो वो किए हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर पद खत्म होता है तो यहाँ पे जो फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो अब वो 3 वर्ष ही यहाँ करेंगे। कौन, अमेरिका में 3 वर्ष के लिए रह सकते हैं। कितने वर्ष के लिए, आपका 3 वर्ष के लिए रह सकते हैं। लेकिन भारत में अगर फिर से चुनाव होती है, क्या है कि शेष जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें तो वो कार्यवाहक राष्ट्र क्या करेंगे कि वहां पे अब पूर्ण वो फिर से चुनाव हो रहा है तो पूर्ण रूप से क्या रहेंगे 5 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। अगर पद खत्म हो जाता है या उस जैसे ही राष्ट्रपति की पद जैसे कि त्याग हो गया है तो जब तक के खाली है राष्ट्रपति का पद तो उसमें कौन कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति। वो क्या कहलाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहेंगे। जो दिखाए थे अधिकतम सीमा है 6 माह होती है। यही आप आज पूरा आशा करते हैं कि आप लोग क्या है कि देख लिए थे उपराष्ट्रपति। उसके बाद अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति। उसके बाद देख लिए कि अनुच्छेद 66 में था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल द्वारा 2 मामलों में होते हैं राष्ट्रपति से, जैसे संसद संबंधित नामित सदस्य, उसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्य, मतलब कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नामी सदस्य नहीं भाग लेते हैं। उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, एकल संक्रमण ये मत है। और उसके बाद देख लिए कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पत्र की योग्यता है, इसमें देखो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित योग्यता हो, लाभ का पद न हो, उपराष्ट्रपति का नामांकन 20 को सदस्य प्रस्तावक, 20 को सदस्य अनुमोदक होते हैं। जमा राशि 15,000 रुपया RBI में जमा करना है। अनुच्छेद 69 में शपथ अथवा प्रतिज्ञा दिया गया कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो इनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति दिला सकते हैं। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक के अपने त्यागपत्र से राष्ट्रपति दे सकते हैं। उसके बाद कार्यकाल पहले ही हटाया जा सकता है। उसके बाद औपचारिक महाअभियोग के द्वारा क्या है कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो 14 दिन पहले क्या देना होगा, सूचना देना होगा। उसके बाद अनुच्छेद 67 के बी में राज्यसभा में अगर महाभियोग लाया जा रहा है तो क्या होगा, विशेष बहुमत, जिसको प्रभावी बहुमत कह सकते हैं। और लोकसभा में अगर लाया जा रहा है तो कौन सा विधेयक लाना होगा, साधारण बहुमत से। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं शक्ति में देख लिए अनुच्छेद 64 में कि राज्यसभा का क्या होगा, सभापति के रूप में, परंतु इनकी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के समान होंगे। अमेरिका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। यह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। जब नया राष्ट्रपति निर्वाचन हो जाए तो कार्य की अधिकता 6 माह तक की होगी। इस दरमियान वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेंगे। अब यही आप क्या कर रहे हैं कि देख लिए होंगे कि ये आपका जो नोट्स ये लिख देते हैं, ये नोट्स आपको क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले,
और इसका क्या कर लें कि आप लोग अच्छा से नोट्स बना ले, जिससे क्या हो कि आपका पूरा नोट्स का समरी तैयार हो सके, जिससे क्या हो सके कि आप आसानी से क्या हो कि पढ़ लिए तो अभी तो आपको पूरा याद रहेगा, पूरा समझ लें क्या है, लेकिन क्या है कि बाद में रिवीजन करने के लिए एग्जाम टाइम में आप आसानी से रिवीजन कर सके, जिससे कि क्या हो कि आपको सहायक हो सके। इसीलिए आपको नोट्स पूरा लिख देते हैं, जिससे क्या हो कि आप आसानी से पूरा लेक्चर, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ जाए और फैक्ट को भी समझ जाए। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से क्या है कि समझ लिए होंगे पूरा उपराष्ट्रपति के बारे में। अब आपका एक भी डाउट इस पर नहीं रहे, क्या करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, जिससे क्या हो कि आप शेयर करें, जिससे कि औरों लोगों को भी लाभ ले सके। जय हिंद।